लद्दाख, जिसे हम भारतीय हैशटैग वंडरलस्ट से शो ऑफ करते हैं, आज उसी लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के और अपने हक के लिए क्यों लद्दाख के लोग सड़क पर अनशन के लिए बैठे हुए हैं। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विषय पर जिसके लिए आप सब में से कई लोगों ने डिमांड किया और हाल ही में ही ये बहुत चर्चा में है, द प्रोटेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख के कुछ 30,000 से भी ज्यादा लोग सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनशन यानी कि इनडेफिनिट फास्ट पर जा रहे हैं। इसका कारण है उनकी सरकार से कुछ मांगे जो कि पूरी नहीं हुई। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये मांगे और क्या है उनकी वजह। तो शुरुआत होती है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से, जब लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। लद्दाख के लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग तो खुश थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी मनाया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट से लद्दाख की जनता ने जो एक्सपेक्ट किया वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट थिंग्स गॉट वर्सेंड। दोस्तों, दो टाइप की यूनियन टेरिटरीज होती है, एक लेजिस्लेटिव एक नॉन लेजिस्लेटिव, और लद्दाख को गवर्नमेंट ने एक नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था, जिसका मतलब था उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को यानी कि लद्दाख को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न और रूल करेगा, जिससे कि लद्दाख के लोगों को लगता है कि उन्हें इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ लद्दाख का ही रिप्रेजेंटेटिव उनकी नीड्स और वांट्स को समझ सकता है अच्छे तरीके से। मामला यहां तक भी ठीक था, लेकिन बीजेपी ने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के टॉप फ्यू पॉइंट्स में लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत लाने का वादा किया था, लेकिन पावर में आने के बाद इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल और कुछ बेसिक राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, और अब हालत हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। तो आइए एक एक करके ये डिमांड्स जानते हैं कि क्या है। पहली मांग है 6 शेड्यूल के अंतर्गत ट्राइबल स्टेटस की, क्योंकि लद्दाख की 98% पॉपुलेशन ट्राइबल है, इसीलिए उनके 6 शेड्यूल के अंतर्गत आने से उनके राइट्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी। 6 शेड्यूल भारत के संविधान का एक हिस्सा है जो कुछ विशेष राज्यों के ट्राइबल एरियाज की डाइवर्सिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एडीसीज और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल यानी कि एआरसीज स्थापित किए जाते हैं, जो कि इन एरियाज की सरकार और वर्किंग को ऑपरेट करने के लिए मदद करते हैं। एडीसीज एंड एआरसीज इन एरियाज के लैंड, फॉरेस्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की दखल अंदाजी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरी डिमांड की। लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग है कि उन्हें फुल स्टेटहुड दिया जाए या फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए, जिससे कि वो अपनी सरकार चुन पाए। और इसका मुख्य कारण ये है कि वो अपने लोकल मुद्दों पर बेटर डिसीजन लेने की पावर चाहते हैं और अपनी डाइवर्सिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना लोगों को लगता है कि लद्दाख में डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट उनकी सहमति के बिना ही मंजूर कर देगी, जो लद्दाख को और भी ज्यादा एनवायरमेंटली डैमेज कर सकता है। और साथ ही साथ लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार लेह और कारगिल के एएचडीसी यानी कि ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को इम्पावर करे और उन्हें ज्यादा पावर्स दे। ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एएचडीसी जो कि लद्दाख में है, उनका काम होता है कि वो लैंड अलॉटमेंट, लोकल टैक्सेस और दूसरे जमीन से जुड़े मामले संभालती है। लद्दाख के प्रोटेस्टर्स के अनुसार एएचडीसी के पास 2019 से पहले ज्यादा पावर थी और अब इनका काम सिर्फ पार्किंग फीस कलेक्ट करने तक ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लद्दाख के लोगों ने एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करने की भी डिमांड की है, जिससे लद्दाख के यूथ को ज्यादा और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इन सब के बीच हमारी कहानी का एक और इंपॉर्टेंट पिलर है, सोनम वांगचुक यानी कि फुनसुक वांगडू जी। जी हाँ, हमारी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स में रैंचो का कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर होकर बना है और इन्होंने कई इन्वेंशंस किए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द आर्मी एंड
एंड नेशन। इनफैक्ट बॉयकॉट चाइना की शुरुआत भी 2020 में इन्होंने ही की थी। मिस्टर सोनम इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और हाल ही में एक 21 डे प्रोटेस्टिंग पर भी गए थे, जिसमें सोनम और लद्दाख के रेजिडेंट सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और हाल ही में 26 मार्च को उन्होंने ये फास्टिंग तोड़ा। लेकिन द फास्ट हैज एंडेड बट द फाइट इज नॉट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इतना सब कुछ हो गया लेकिन गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही, इसमें गवर्नमेंट का क्या टेक है? लुकिंग एट द सिचुएशन, होम मिनिस्ट्री ने पिछले साल नित्यानंद राय के नेतृत्व में एक 17 मेंबर की कमेटी बनाई थी टू कंक्लूड। इस पैनल ने अपनी पहली बैठक 4 दिसंबर 2023 को की थी, जिसमें यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का वादा किया गया। लेकिन अभी तक सरकार इस पर डिसीजन ले रही है और इस डिसीजन पे कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली है। सरकार का इस पर वक्त लगाने का बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि लद्दाख इंडिया के बॉर्डर पर है और इस पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए सरकार को बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी लद्दाख के प्रोटेस्ट के पीछे पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, सरकार को क्या निर्णय, क्या फैसला लेना चाहिए? क्या सरकार को लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ऑपोजिट पार्टी की तरफ से? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए नमस्कार।